ओम शांति 14/8/2022। आज की मुरली चिंतन रिवाइज्ड मुरली 13/2/92। मुरली टाइटल अनेक जन्म प्यार संपन्न जीवन बनाने का धार इस जन्म का परमात्म प्यार है। सारी शक्तियों का सागर और सच्चे स्नेह का सागर दिलाराम बाप दादा अपने अति स्नेही समीप बच्चों से मिलने आए हैं। सतयुग से अब तक हमने बहुत मेले किए हैं, परंतु ये रूहानी मेला जो कि प्यार का व स्नेह का विचित्र मेला है, इस कलयुग और सतयुग के संगम पर ही होता है। ये मिलन सच्चे दिल वाला बाप और सच्चे दिल वाले बच्चों का मिलन है। ये रूहानी मिलन हमें अनेक परेशानियों से दूर करने वाला है और रूहानी शान की स्थिति का अनुभव कराने वाला है। ये मिलन सहज ही पुराने जीवन को परिवर्तन करने वाला है। ये मिलन सबसे अच्छी प्राप्तियों की अनुभूतियों से भरपूर करने वाला है। ये परमात्म मेला सभी प्राप्तियों का मेला है, सभी संबंधों के अनुभव का मेला है, सभी खजानों से संपन्न बनने का मेला है और संगम योगी सबसे अच्छे अलौकिक संसार का मेला है। ये सबसे प्यारा मेला है और मेले को अनुभव करने वाले हम भाग्यशाली आत्माएं, हम कोटों में कोई में भी कोई परमात्मा प्यारी आत्माएं हैं। इस अनुभूति को दुनिया की आत्माएं, जिस अनुभूति को दुनिया की आत्माएं ढूंढ रही है और हम मिलन मना रहे हैं और सदा परमात्म मिलन में रहते हैं, क्योंकि हमको बाप प्यारा है और हम बाप को प्यारे हैं। तो जो प्यारे होते हैं वो सदा प्यार के मिलन मेले में रहते हैं। तो अपने को चेक करना है, क्या मैं रहता हूँ? हमसे कोई पूछे आप कहाँ रहते हो, तो कहना है हम सदा परमात्म मेले में रहते हैं। परमात्म प्यार को मिटाने वाले मिट जाएं, लेकिन प्यार ना मिटे, इसे कहते हैं सच्चा प्यार। इस समय का परमात्म प्यार हमारा अनेक जन्म प्यार संपन्न जीवन की प्रारब्ध अर्थात डेस्टिनी बना देता है, लेकिन ये प्राप्त करने का समय अभी है। परमात्म प्यार में लवलीन आत्माओं को किसी का आकर्षित नहीं कर सकता। परमात्म लव तक नहीं रहना है, लव में लीन हो जाना है। अगर लीन रहेंगे तो कभी डगमग नहीं होंगे। मनुष्य जो लीन अवस्था समझते हैं वह ड्रामा अनुसार किसी को प्राप्त नहीं होती है। बाप समान बन सकते हैं, परंतु बाप में समा नहीं सकते। हम उनको चैलेंज कर सकते हैं कि आप तो लीन स्थिति के लिए प्रयत्न करते हो, परंतु हम तो जीते जी समा जाना व लीन होना, उसकी अनुभूति अर्थात फीलिंग अभी कर रहे हैं। हमें कर्म योग की स्थिति में लीन स्थिति का अनुभव करना है, उसमें होशियार होना है। कर्म योगी को कर्म करते परमात्मा के साथ होने के कारण एक्स्ट्रा मदद मिल जाती है, क्योंकि 1 से 2 हो जाते हैं तो काम बट जाता है और वह कार्य आसानी से हो जाता है। उस कार्य में हाथ पैर हमारे होते हैं, परंतु साथ में शक्ति परमात्मा की भी होती है। कार्य चाहे कितना भी मुश्किल हो, परंतु बाप की मदद से सदा उमंग, उत्साह, हिम्मत, अथकपन की शक्ति मिल जाती है। परमात्मा हाथों से कार्य नहीं करते हैं, परंतु मदद करने का कार्य करते हैं। कर्मयोगी जीवन अर्थात डबल फोर्स से कार्य करने की जीवन। प्यार अर्थात सब कुछ भूल जाना, ये कैसे होगा, क्या होगा, ठीक होगा कि नहीं आदि ये सब भूल जाना। जहाँ परमात्मा है वहाँ कार्य हुआ ही पड़ा है। परमात्मा साथ का अनुभव करने वालों के सदा यही संकल्प होते हैं। नथिंग न्यू का संकल्प होता है। विजय हुई पड़ी है, ये संकल्प होता है। सफलता है ही, ये सच्चे प्रेम की अनुभूति है। परमात्मा के साथ का अनुभव अर्थात लव का प्रैक्टिकल सबूत साथ है। कर्म और योग में बैलेंस होना चाहिए, सेवा और योग में बैलेंस होना चाहिए, या तपस्या और सेवा में बैलेंस होना चाहिए, शक्ति और स्नेह में बैलेंस होना चाहिए, प्यारे और न्यारे में बैलेंस होना चाहिए, कर्म करते और कर्म से अलग में बैलेंस होना चाहिए।
जो इन सब में बैलेंस रखता है वो ही कला में नंबर जीतेगा और महान होगा। अभी हम हीरे हैं क्योंकि बाप के साथ पुरुषार्थ कर रहे हैं। हमारा अभी बाप और बच्चों व कंपेनियन बनने का प्रेम दिवस चल रहा है, तो सदा परमात्म प्यार में रहना है। प्रारब्ध जब मिल जाती है, अर्थात जब हम डेस्टिनी पर पहुंच जाते हैं, तो हम हीरे से गोल्डन बन जाते हैं, क्योंकि वहाँ परमात्मा हमारे साथ नहीं होते। अगर निमित्त भाव है, अर्थात कराने वाला परमात्मा है, मैं इंस्ट्रूमेंट हूँ, इसका अभ्यास स्वतः नेचुरल है और सहज है, आसान है, तो सदा अपनी प्रगति और दूसरों की प्रोग्रेस उनके हर कदम में समाई हुई है। बाप में दादा, दादा में बाप समाया हुआ है। ऐसे ब्रह्मा को फॉलो करना है, अर्थात लवलीन आत्मा बनना है। परमात्मा साथ की अनुभूति याद करने की मेहनत से छुड़ा देती है। आज की मुरली का वरदान, स्मृति के महत्व को जान, अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले अविनाशी तिलकधारी भव। स्मृति के महत्व को जान, अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले अविनाशी तिलकधारी भव। आज की मुरली का स्लोगन, सदा अच्छा सोचते रहो तो सब अच्छा हो जाएगा। सदा अच्छा सोचते रहो तो सब अच्छा हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया।